दोस्तों कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों आपके लिए वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन जल्दी ही आने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी किसी दावत की या आपकी शादी की या किसी और इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा मेरे ऊपर लिखा हुआ है यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड फायरमैन, ये जो आपने एग्जाम 19 और 20 तारीख को दिया था उसके रिजल्ट की मैं बात करने वाला हूं। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और मेरी ये बातें बिना आधार के मैं नहीं कह रहा हूं। जो यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजकुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। उसके बाद उसमें बताया कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका फिजिकल कब होगा और आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हो जाएगी। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको वो वीडियो देखना जरूरी है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। मैंने एक दो वीडियो भी कट ऑफ के ऊपर पहले बताई थी, पर मेरे आप ही जो मेरा पूरा परिवार है उसमें से काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा। एक भैया हैं जिनका नाम प्रशांत शायद करके है, उन्होंने कहा कि सर हमको थोड़ा एक्सप्लेन वीडियो चाहिए और फायरमैन और जेल वार्डन का अलग अलग कट ऑफ चाहिए। तो उन सबको मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, साथ में हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप वो वीडियो देखो। जेल वार्डन के लिए और फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और घुड़सवार पुलिस हमने अभी रिटर्न करवाया है और हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में इसका रिजल्ट निकाल देंगे और फरवरी में बच्चों की दौड़ करवा के मार्च में फाइनल। हम जेल के लिए लगभग 3000 प्लस कर्मचारी हैं और माउंटेड पुलिस के लिए 102 और फायर सर्विस के लिए 2065 डिफरेंट फायर स्टेशंस के लिए इनका नियुक्ति हम बहुत जल्दी से जल्दी मार्च तक। ठीक है, वो आपने वीडियो देख लिया होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, साथ में आपको ये पता लग गया होगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, आपका फिजिकल कब आने वाला है और आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजकुमार विश्वकर्मा जी कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो यूपी पुलिस का जो आपने एग्जाम और ये जेल वार्डन फायरमैन का एग्जाम दिया था, इसकी कुल वैकेंसी थी 5419। मतलब कि वैकेंसी कोई बड़ी नहीं थी, वैकेंसी बहुत लिमिटेड थी। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखना, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कट ऑफ कम रहने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ कम रहने वाली है। मैक्सिमम लोग आपको यूट्यूब पे बता रहे होंगे कि कट ऑफ कम रहने वाली है, उसके रीजंस मैं आपको गिनवाता हूँ। पर उससे पहले देखो हम इन 3 पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। देखो जब विश्वकर्मा जी ने बोल दिया है कि आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, वो प्लान कर रहे हैं आपका रिजल्ट जनवरी के एंड में आ जाएगा। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज 25 जन है, कल को 26 जन है, इस महीने में 5 या 6 दिन बचे हैं। तो इन 5 या 6 दिनों में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जनवरी एंड में। तो उससे पहले रिवाइज्ड आंसर की तो आएगी। आपको 22 तारीख को 22 दिसंबर को आंसर की जारी कर दी गई थी ऑफिशियल। उसके बाद 29 तारीख तक आपकी अपील मांगी गई थी कि आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं। आपको गलत क्वेश्चन लग रहा है, वो आप सबने कर दिया होगा। तो अब पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अब जब रिजल्ट जनवरी एंड में आ रहा है तो अभी आपको 1-2 दिन में ही, अकॉर्डिंग टू मिस्टर राजकुमार विश्वकर्मा, श्रीमान राजकुमार विश्वकर्मा जी जो प्रोन्नति बोर्ड भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आना है जनवरी के एंड में। ये मैं नहीं, वो बोल रहे हैं। आप उनकी बात पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, मेरी पे भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज ही हमेशा देता हूं। उसके बाद जनवरी एंड में, यानी कि अभी 1-2 दिन में आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिलेगी। उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फरवरी में आपका फिजिकल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों तैयार हो जाओ, अपनी कमर कस लो। और मैं बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर आपके इतने मार्क्स हैं जितने मैं आपको बता रहा हूं, इतने मार्क्स हैं, तो कमर कस के बिल्कुल और लग जाइए फिजिकल की तैयारी में, क्योंकि मौका जाना नहीं चाहिए भाई। जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये मान लीजिए फरवरी में आपका फिजिकल ले लेगा। और ये चीज क्यों माने हम, क्योंकि आपने इसका एक नमूना, इसका एक डेमो देख लिया होगा। 19-20 को आपका एग्जाम हुआ और 22 में ऑफिशियल आंसर की आपके हाथ में थी। ऐसा आज तक नहीं देखा गया है। तो फुल एक्शन मोड में है बोर्ड, आप तैयार हो जाइए। अब देखो कट ऑफ कम जाने वाली है। देखो अकॉर्डिंग टू देखें तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी को देखें और बच्चों ने पेपर दिया लगभग 3 लाख लोगों ने।
3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और 3 लाख में, और ये इतनी वैकेंसी लगभग 5,500 के आसपास वैकेंसी, ये कुछ नहीं होती है 3 लाख वैकेंसी 3 लाख बच्चों के सामने। पर पेपर कम क्यों, कट ऑफ कम क्यों जाने वाली है, उसके रीजन देख लेते हैं। पहली बात तो भाई देखो, पेपर में जो प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशो रहा वो लगभग 1:1 रहा, 1:1 का अनुपात रहा, यानी कि लगभग 45 से 50% बच्चों ने पेपर दिया और लगभग 45 से 50% के आसपास बच्चे एब्सेंट रहे। सेंटर दूर दूर लगाए गए थे, ठंड बहुत हो गई थी, तो जिन्होंने सच में अच्छे तैयारी कर रही थी वो एग्जाम देने गए। सीधे सीधे आप बात समझ लीजिए कि लगभग 45 से 50% लोग एब्सेंट रहे। इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आपकी कट ऑफ पे। दूसरी बात है, अब दूसरा कारण कि कट ऑफ को कम क्यों रहेगी, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी कट ऑफ ज्यादा रहनी चाहिए पर कट ऑफ कम क्यों रह रही है, उसका पहला कारण है एब्सेंट रहना बहुत सारे कैंडिडेट्स का। दूसरा, आपकी शिफ्ट्स, आपके एग्जाम, आपका एग्जाम पेपर वो हार्ड आया। मैंने जब पहली कट ऑफ बनाई थी, मैंने अपने स्टूडेंट से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि 19 और 20 की, इन दोनों की जो सेकंड शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा टफ आई और उसमें भी टफ क्या आया, उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा टफ आई। उसका भी अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप जेल वार्डन और ये फायरमैन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप अच्छे से देख सकते हैं और भी अच्छा एनालिसिस है। उसमें नॉर्मलाइजेशन को भी मैंने समझाया है। तो ये उसमें नॉर्मलाइजेशन को जो मैंने समझाया है उस बात में एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। जो मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए एग्जाम्पल लिया है, वहां पे मैंने आपको बिल्कुल रिलेट नहीं किया, वहां पे एग्जाम्पल लिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो 19 और 20 की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड आई। फिर कुछ बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी ये भी किया कि सर जो 20 की फर्स्ट थी वो भी हार्ड थी, पर सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो कौन सी है, वो 19 और 20 की सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड थी। 20 की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट लेवल की थी, आप हार्ड नहीं कह सकते, ना हार्ड थी ना ज़्यादा इजी थी। और 19 की पहली शिफ्ट आसान थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हार्ड शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, आप रिलैक्स हो जाओ, बशर्ते आपने नेगेटिव क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हो, आपने ज़्यादा तुक्के नहीं मारे हो। अगर आप 19 और 20 की सेकंड शिफ्ट में हैं तो आपको फायदा मिलेगा, पर ये एक फायदा एक चीज की वजह से आप वंचित रह सकते हैं, वो कारण है आपने नेगेटिव ज्यादा नहीं किए होने चाहिए। अगर आपने ज्यादा नेगेटिव किए हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होगा। तो आगे अब आपको मैं फाइनली कट ऑफ बता देता हूं। देखो, जेल वार्डन की अलग से है और फायरमैन की अलग से है। जेल वार्डन के जो फॉर्म थे, जो वैकेंसी है वो कुल मिला के 3638 है, 3638 है, जिनमें मेल के लिए है 3012 और फीमेल के लिए है 626 वैकेंसी। तो इनमें देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जो ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। इसी के आसपास ±5 ऑफ कर लेना, +-5, हर किसी में +-5 ऑफ करके लेके चलना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप श्योर हो जाइए और रिलैक्स होकर बैठे रहिए, चिंता फ्री बिल्कुल। देखो, अब मेल में जनरल कैटेगरी में अगर आपके 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी में 164 प्लस मार्क्स हैं, +-5 रखिएगा अपने दिमाग में। +-5 का मतलब ये है, जैसे 170 है, प्लस का मतलब 175 और माइनस का मतलब 165, तो +-5 आप रख के चलिए। 170 प्लस आ रहे हैं आपके नंबर तो आप सेफ हैं। ओबीसी में 164 प्लस, एससी में 150 प्लस, अगर 150 प्लस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। एसटी में 140 प्लस और एक्स सर्विसमैन में 100 प्लस आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 95 to 100 प्लस आ रहे हैं, मतलब वही 95, 100 और 105। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं +-100 के साथ में तो आप सेफ हो जाइए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फीमेल का, अगर फीमेल जनरल में अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं था, 2016 में फॉर्म आया था, ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था, तो सीधे यही 5 कैटेगरी हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो फीमेल में, जनरल कैटेगरी में फीमेल 160 प्लस अगर मार्क्स हैं तो लड़कियां आराम से तैयारी कीजिए, आप दौड़िए अच्छे से। और अगर आपको दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, स्टेमिना नहीं बन रहा है, थोड़ी हिम्मत हार रहे हो, तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके फिजिकल टिप्स नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, चिंता मत करना। तो ओबीसी में 144 प्लस अगर फीमेल
में है तो टेंशन फ्री रहिए आप। एससी में 136 प्लस हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसटी में 124 प्लस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स सर्विसमैन फीमेल का इतना कोई खास लोग ज़्यादा ट्राई भी नहीं करते हैं, कोई इतना खास कोटा भी नहीं होता है, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पे। ये रही आपकी जेल वार्डन की कट ऑफ। अब देखो जेल वार्डन की वैकेंसी है 3638 और फायरमैन में जिसमें लड़कियों को कोई मौका नहीं दिया गया था, केवल लड़कों के लिए वैकेंसी थी, मेल के लिए वैकेंसी थी 2065। तो इसमें अकॉर्डिंग टू इसके देखो यहाँ पे 3000 वैकेंसी है मेल्स के लिए, वहाँ पे 2000 वैकेंसी है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी मेल अगर 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर सेफर साइड, यू आर ऑन द सेफर साइड। ओबीसी 182 प्लस, एससी 172 प्लस, एसटी 164 प्लस और एक्स सर्विसमैन 120 प्लस। इसमें प्लस और माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत जेन्युइन सा एक एनालिसिस है आपके लिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, आपके कमेंट्स को देखते हुए, अदर जगह से एनालाइज करते हुए, पेपर्स को देखते हुए। और हिंदी बहुत ज़बरदस्त आई थी दोस्त। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो चैनल पे हिंदी चल रहा है, आप जाके तैयारी कर सकते हैं। इसी सुंदर खबर के साथ, इसी सुंदर अपडेट के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।